सोचने वाली बात। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित कभी नहीं कर सकती। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। मुश्किलों का आना जिंदगी का हिस्सा है, तो उसमें से हंसकर निकल आना जीने की कला। किसी ने पूछा, समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? एक विद्वान ने जवाब दिया, टांग के बदले हाथ खींचो। जो समझे भी और समझाए भी, दुनिया में उस रिश्ते से प्यारा कोई रिश्ता नहीं। किसी के कहने से अगर अच्छा या बुरा होने लगे, तो यह दुनिया या तो जन्नत बन जाए या पूरी तरह से जहन्नुम। इसलिए यह ध्यान न दें कि कौन क्या कहता है, बस वही करें जो अच्छा और सच्चा हो। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा अक्सर वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं लिखी, तो फिर भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के आगे हम बेबस हैं, लेकिन तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं। क्यों रोते हो मन का न होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं, वही सबसे अधिक सुखी है। अगर कुछ साफ नियत से मांगा जाए, तो भगवान नसीब से बढ़कर देते हैं। बिना फल वाले सूखे पेड़ पर कभी कोई पत्थर नहीं फेंकता। पत्थर तो लोग उसी पेड़ पर मारते हैं जो फलों से लदा होता है। शख्सियत अच्छी होगी तभी लोग उसमें बुराइयां खोजेंगे, वरना बुरे की तरफ तो देखता ही कौन है। खूबसूरती हमेशा दिल और जमीर में होती है। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर क्यों न लग जाए, लेकिन मिट्टी से जुड़ा रहता है तभी खिलता है। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभल कर। दाम ऊंचे हो सकते हैं ख्वाहिशों के, मगर खुशियां हरगिज महंगी नहीं होती। सच्चा रिश्ता एक अच्छी किताब जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए अल्फाज नहीं बदलते। इंसान दोनों अवस्थाओं में बेबस है। दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। यह दोनों हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, आनंद तो वहां है जहां मन मिले। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख है। बादशाह वो नहीं होता जो सिंहासन पर बैठकर राज करता है। बादशाह तो वो होता है जो दोस्तों की हर धड़कन पर राज करता है। रिश्ता हमेशा दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी हमेशा शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है।
कोई सराहना करे या निंदा, दोनों अच्छा ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। जीवन से बड़ा कोई भी विद्यालय नहीं, कठिनाई से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। सुकून उतना ही देना मालिक जितने से जिंदगी चल जाए। औकात बस इतनी देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यार से निभ जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजर में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाएं। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन पाए। जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है और सांसें रुकी तो शरीर। कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं लिखना पड़ता है। जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाएं। रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बनाए वो लोग बहुत कम होते हैं। यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलें जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।